करंट लूप की एक इक्वेटोरियल लाइन कैसे बनेगी? देखो ये करंट लूप है, ये इसका सेंटर है, तो कोई भी एक डायमीटर को ऊपर भी एक्सटेंड करो, नीचे भी एक्सटेंड करो, वो इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगा। कोई भी एक डायमीटर, तो डायमीटर तो इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं, ये भी डायमीटर है, देखो ये भी डायमीटर। वेलकम बच्चों, वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर and today we are with lecture number 16 from our unit magnetic effects of current and magnetism, and the topic for today's lecture is current loop as a magnetic dipole. Current loop means कोई भी एक वायर का लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, जैसे ये एक वायर का लूप है, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे इसको करंट लूप। ये किसी भी शेप का हो सकता है, इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, और किसी और शेप का भी ट्राइंगुलर वगैरह हो सकता है ये। तो अगर मेरे पास एक करंट लूप है देन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये आज हमें इस टॉपिक में देखना है। वैसे तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है, और दिस वॉज डिस्कस्ड इन आई थिंक लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस यूनिट। लेक्चर का नाम था एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल वाले टॉपिक में आपको बताया गया था कि एक करंट कैरिंग कॉइल मतलब करंट लूप, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। उसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है तो दूसरा एंड साउथ पोल होता है। और एक और टॉपिक था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, वहां पर भी आपको बताया गया था कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और उसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है तो दूसरा साउथ पोल होता है। जिस फेस पर देखें आप, और अगर आपको लगे करंट क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो फेस साउथ पोल होता है, दूसरा नॉर्थ पोल हो जाता है। लेकिन ये टॉपिक, ये हेडिंग हमारे बोर्ड से जो सिलेबस इश्यू हुआ है उसमें अलग से मेंशन है, तो इसमें किन एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है फिर। इसलिए इस हेडिंग को हम अलग से करने वाले हैं और देखते हैं क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस हेडिंग में इंक्लूडेड हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो डायग्राम में मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है एंड इट इज कैरिंग अ करंट आई, इट इज कैरिंग अ करंट आई। और अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल वाला फॉर्मूला जो हमने पूरा डेरिवेशन किया था इन आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस यूनिट, आप चाहो तो उसको जाकर देख भी सकते हो कि कैसे वो कंप्लीट डेरिवेशन हुआ है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुए हैं और वो क्या था फॉर्मूला मैं अभी यहां पर लिखने वाला हूं। अगर आपको देखना है तो यू कैन टाइप इन द सर्च बार ऑफ द यूट्यूब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, आगे फिजिक्स सीखो लिखेंगे तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहां पर मैंने इसको पूरा डिटेल से डेरिवेशन के साथ समझाया हुआ है और किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और क्या उसका डायरेक्शन होता है। चलिए उसके रिजल्ट को यहां लिखते हैं, अभी पूरा डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सो इफ वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग कॉइल मतलब अ करंट लूप, ये करंट लूप है मेरा विच इज कैरिंग अ करंट आई, तो उस करंट लूप के एक्सिस पर, है ना, एक्सिस क्या होगा, सपोज दिस इज अ करंट लूप, इसकी ये एक्सियल लाइन हो जाएगी जो इसके सेंटर से जा रही है और जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सियल लाइन, है ना, ये ऐसे एक्सियल लाइन हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सियल लाइन, आर पार हो जाती है इसके अंदर, दिस इज द एक्सियल लाइन। ओके, तो इसकी एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है मेरे पास P, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करा है हमने और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ये वाला, अलोंग द एक्सिस होगा। इट कैन बी टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड करेंगे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस लूप इज लाइक दिस, आपकी साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना राइट हैंड रूल यूज करना है, फिंगर्स को कर्ल करूंगा राइट हैंड की इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ होगा, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड इनटू द कॉइल होगा इस साइड से। ठीक है, तो अभी देखो यहां पर करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब से आ गया लाइक दिस। इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल एट अ P point on its axis which is at a distance x from the center O of the coil was given as B is equals to mu naught upon 4 pi 2
पाई ए स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये ए क्या है? ए इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द कॉइल या रेडियस ऑफ द करंट लूप। तो अगर मैं यहां पर इस कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ले लूं, जैसे मेरे पास अभी बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस कॉइल में, देखो अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो उन नंबर ऑफ टर्न्स से इस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नाउ दिस पाई ए स्क्वायर, वेयर पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द करंट लूप। तो मैं इसकी जगह ए लिखूंगा एंड द फॉर्मूला बिकम्स म्यू नोट अपॉन 4 पाई टू एन आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और ये एन आई ए, ये भी एक स्पेशल चीज है यहां पर। एन आई ए इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये भी आपको बताया गया था इन द टॉपिक ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको यहां पर याद दिला दूंगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल मल्टीप्लाइड बाय I करंट इन द कॉइल एंड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द कॉइल। इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, स्मॉल m से डिनोट किया था। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आएगा। अगर आप फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट में कर्ल करेंगे तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो एरिया वेक्टर का भी होता है, या ऐसे कह लो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो वेयर एन आई ए is equals to small m is magnetic dipole moment। अच्छा, ये सब रिवीजन से ही चल रहा है ना, ये सब हो चुका है। कुछ चीजें लेक्चर नंबर 3 में हुई हैं, कुछ चीजें उस लेक्चर में हुई है जहां पर आपने टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल पढ़ा है। आगे देखते हैं। तो मैं एन आई ए की जगह m लिख सकता हूं ना। ये फॉर्मूला हो जाएगा लाइक दिस, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, अब मैं एक स्पेशल केस कंसिडर करूंगा इफ P पॉइंट इज फार अवे। अगर ये P पॉइंट थोड़ा दूर चला जाए यहां से, ये P पॉइंट यहां से थोड़ा और दूर चला जाए यहां, और इतना दूर चला जाए कि नाउ दिस डिस्टेंस x, अब ये डिस्टेंस x पहले से बढ़कर ज्यादा हो गया है। कितना ज्यादा? नाउ दिस डिस्टेंस x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द लूप। ये डिस्टेंस अपने लूप के रेडियस से बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे P पॉइंट इज नाउ अ फार अवे पॉइंट, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू x इफ x ग्रेटर देन a, वेरी वेरी लार्ज देन a। ये चीज सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन में और वैल्यू आएगा। देखो तो b कब? जब फार अवे पॉइंट है। कहां पर? एक्सिस ऑफ द कॉइल पर। तो इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। आंसर आने वाला है म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m, और क्योंकि x इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x स्क्वायर ना। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि a स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो गया, और x स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल होगा, x क्यूब रह जाएगा, है ना। x स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके x क्यूब रह जाएगा यहां पर, x क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर magnetic field due to a current loop at a point which is far away on its axial line। ये एक फॉर्मूला है। अब इसको यहां पर थोड़ा पॉज देते हैं और कुछ चीज याद करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक हुआ करता था इलेक्ट्रिक डायपोल।
इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो लाइंस होती हैं, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज नोन एज एक्सियल लाइन। इसको एक्सियल लाइन कहा जाता है, एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ द डायपोल है। एंड O इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, और दोनों चार्जेस के बीच का गैप था 2a। 2a को आधा आधा कर दो, a इधर होगा, a इधर होगा, तो लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2a। इस डायपोल का कुछ डायपोल मोमेंट हुआ करता था, डायपोल मोमेंट P, एंड इट वॉज गिवन एज Q इंटू 2a। जो लेंथ ऑफ द डायपोल का डायरेक्शन है मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, वही डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट होता था। ये डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल का, ओके। और यहां पर एक चीज हमने पढ़ी थी कि इफ वी आर हैविंग अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एट अ फार अवे डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, let this distance is x, let this distance is x, then electric field at that point, जो far away point है और axial line पर है, is given as 1 upon 4 pi epsilon naught 2p, p is the dipole moment, upon x cube। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ करता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, this was the electric field magnitude, and electric field का direction was along the direction of dipole moment। जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का होगा एक्सियल लाइन पर, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ये सब कुछ अगर डिटेल में देखना चाहते हो, मैंने तो रिकॉल करा दिया, मुझे रिकॉल कराना है आज क्योंकि यहाँ पर इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप डिटेल में देखना चाहते हो तो अभी या फिर इस क्लास के बाद आप ऊपर यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, आके लिखें फिजिक्स सीखो, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा जहां पर ये मैंने पूरा डिटेल से डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और वो कितना होता है, और पॉइंट फार अवे हो जाए तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे आता है, पूरा समझाया डिटेल से। आपकी इच्छा है अगर डिटेल से जानने की तो आप अभी इस लेक्चर पे जा सकते हैं, अदरवाइज जैसे अभी मैं यहां कवर अप कर रहा हूं वो चीजें कवर अप हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब आप ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, क्या चीजें एक जैसी नहीं लग रही हैं? लग रही है ना, देखो ध्यान से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कांस्टेंट फैक्टर हुआ करता है, μ0/4 पाई, मैग्नेटिज्म में ये कांस्टेंट फैक्टर हुआ करता है, ठीक है। देन 2p 2m, p अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है q इंटू 2a, तो m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है NIA अपॉन x क्यूब, एंड x in both the cases is the distance of the point P from the center of the dipole, distance of the point P from the center of the dipole। यहां पर यह point P है, ठीक है। So if this is the formula for electric field at a far away point on axial line of electric dipole, then this is the formula for magnetic field at a far away point on axial line of magnetic dipole, magnetic dipole। मतलब करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल ही होता है। एक करंट लूप, एक लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो मैग्नेटिक डायपोल होता है। उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट में फिंगर्स घुमाओगे तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है
तो इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। और ये आपको पहले भी बताया था मैंने कि वो फेस जिधर से देखने पे करंट आपको लगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो फेस होगा नॉर्थ पोल, दूसरा ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगा। और देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन जो होता है ना, वो विद इन द डायपोल साउथ टू नॉर्थ होता है। तो ऐसे ही जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये वाला फेस नॉर्थ पोल, ये वाला फेस साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। तो इसका ये वाला फेस, ये वाला जिधर से करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो नॉर्थ पोल है, और इधर से देखूंगा तो इसका ये वाला फेस, इधर से देखूंगा तो साउथ पोल, इधर से देखूंगा तो नॉर्थ पोल। तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ओके, जैसे यहां पर है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, वैसे ही आप यहां पर बोल सकते हो कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन स्मॉल m साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। यहां पर आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा है, हमने करा है एनालॉगस स्टडी। दिस इज एनालॉगस स्टडी, इसको एनालॉगस स्टडी बोलते हैं। एनालॉगस स्टडी मींस जैसा पहले आपने किसी टॉपिक में पढ़ा था उस जैसा ही, बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी है। तो कंपेरेबल हैं चीजें, जब कंपेयर करके किसी टॉपिक को समझा जाता है उसको बोलते हैं एनालॉगस स्टडी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इफ म्यू नोट इज रिप्लेस्ड बाय 1/epsilon नोट, epsilon नोट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड m is replaced by p, p is electric dipole moment, we get b के प्लेस पर e, b मैग्नेटिक फील्ड है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, where e फार अवे पॉइंट एक्सियल लाइन का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p/x³ is electric field due to electric dipole at a far away point on its एक्सियल लाइन। तो अगर ऐसा है देन यूजिंग एनालॉगस स्टडी, देन यूजिंग एनालॉगस स्टडी वी कैन से equation 1 gives magnetic field at a far away point on axial line of a magnetic dipole। मैग्नेटिक डायपोल मतलब करंट लूप। hence current loop behaves as a magnetic dipole। current loop behaves as a मैग्नेटिक डायपोल। और आगे आप देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटोरियल लाइन हुआ करती थी ना। व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? इक्वेटोरियल लाइन इज एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ यहां से यहां तक है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो इक्वेटोरियल लाइन है। सपोज दिस इज डायपोल, यहां पर -q चार्ज, यहां पर +q चार्ज, तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूं भी हो सकता है लाइक दिस।
ये भी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी तो है, ये भी तो है। इनफाइनाइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस प्लेन में। इन दिस प्लेन वी आर हैविंग इनफाइनाइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। जिस प्लेन में ये सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ये सब इक्वेटोरियल लाइन कहलाती हैं। हर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा। तो वी कैन हैव इनफाइनाइट इक्वेटोरियल लाइंस। और जिस प्लेन में ये सारी इक्वेटोरियल लाइन होती है उसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। तो कोई एक इक्वेटोरियल लाइन पकड़ो और उस पर फार अवे पॉइंट जाओ। मान लो ये पी डैश पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। एंड इक्वेटोरियल लाइन पर फार अवे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/x³। तो इसी का एनालॉगस फॉर्मूला अगर आप यहां पर दें तो आप कह सकते हो कि यहां पर भी एक इक्वेटोरियल लाइन बनाई जा सकती है। अब करंट लूप की एक इक्वेटोरियल लाइन कैसे बनेगी? देखो ये करंट लूप है, ये इसका सेंटर है, तो कोई भी एक डायमीटर को ऊपर भी एक्सटेंड करो नीचे भी एक्सटेंड करो, वो इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगा। कोई भी एक डायमीटर, तो डायमीटर तो इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये भी डायमीटर है, देखो ये भी डायमीटर है, तो ये भी इक्वेटोरियल लाइन है। और ये भी डायमीटर है, तो ये भी इक्वेटोरियल लाइन होगा। और ये भी डायमीटर है, तो ये भी इक्वेटोरियल लाइन होगा। तो सारे इक्वेटोरियल लाइन इन द प्लेन ऑफ द लूप है, तो इस प्लेन को बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है एक तरीके से, है ना। इक्वेटोरियल लाइन ये वाली लाइन जो किसी भी एक डायमीटर के अलोंग होगी, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर फार अवे पॉइंट ले लीजिए कोई P डैश, वहां पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। दिस पॉइंट इज अगेन एट अ डिस्टेंस x, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द एनालॉगस स्टडी, एनालॉगस स्टडी के अकॉर्डिंग, यूजिंग एनालॉगस स्टडी, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ फार अवे पॉइंट at a point P dash on its equatorial line which is at a distance x from the center of the dipole is μ/4 pi m/x³। इस जैसा देखो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट की जगह μ/4 pi आ गया, p के प्लेस पर m, x की जगह x ही रहेगा, ये वाली एडजस्टमेंट। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड है, ये याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इफ वी आर हैविंग अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, m इज इक्वल्स टू NIA। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ऑन द एक्सियल लाइन एट अ फार अवे पॉइंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ऑन इट्स एक्सियल लाइन एट अ फार अवे पॉइंट। एंड ये इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट अ फार अवे पॉइंट। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला हुआ करता था एट अ फार अवे पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो यहां पर चीजें हमने कंपेयर करी, एनालॉगस स्टडी की और ये फॉर्मूले देखे। कुछ चीज़ें और आपको बतानी है, लेकिन अभी यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक के नोट्स को मेंटेन करो। साइड में कंपेयर करने के लिए आप याद रखने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन कर सकते हो। ओके, वैसे तो मेन टॉपिक हमारा यही है, तो करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, आपके ग्रुप में डालते हैं टेलीग्राम चैनल पर और देखते हैं आगे इस टॉपिक में क्या बचा है। आई होप यहाँ तक आपने नोट्स रेडी कर लिए हैं। अब देखो, इस पूरी स्टडी के बाद जो थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो क्या हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट से आ रहा है, सर्कुलेटिंग करंट से, और एक करंट लूप
मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव भी करता है। और जब आप इस मैग्नेटिक लूप को, सॉरी इस करंट लूप को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, इस पे टॉर्क भी लगता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क लगता था ना P क्रॉस E, जिसका मैग्नीट्यूड होता था PE साइन थीटा, तो वैसे ही तो डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल पे भी तो टॉर्क लगता है M क्रॉस B, जिसका मैग्नीट्यूड होता है MB साइन थीटा। ये वाला टॉपिक आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक है ना, चाहो तो देख लो जाकर। तो एक करंट लूप जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क भी लगता है, और एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। इन सब चीजों से एम्पेयर ने कुछ कंक्लूजन निकाला, और उसका कंक्लूजन था कि ऑल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स। ये उसका कंक्लूजन था। कहां से आया ये कंक्लूजन? इन दो पॉइंट्स की वजह से आया। फर्स्ट पॉइंट, करंट लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डायपोल। सेकेंड पॉइंट, a current loop experiences torque in magnetic field region। जैसे एक मैग्नेटिक निडल पे लगता है टॉर्क और वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे ये भी डिफ्लेक्ट हो जाता है। सो यूजिंग दीज पॉइंट्स, एम्पेयर suggested that all magnetism is due to सर्कुलेटिंग मतलब घूमते हुए, सर्कुलेटिंग करंट्स। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलेटिंग करंट की वजह से ही होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट उसका पार्शली सही लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है, वहां सर्कुलेटिंग करंट तो नहीं होता है ना, वहां सर्कुलेटिंग करंट नहीं होता है। तो जब वहां पर सर्कुलेटिंग करंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ इंट्रिंसिक मतलब उनका इंटरनल मैग्नेटिक मोमेंट तो है, तो ऐसे केसेस भी अवेलेबल हैं जहां पर सर्कुलेटिंग करंट नहीं है बट मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट उसका ठीक है, लेकिन हर जगह पर नहीं लगता। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ये स्टेटमेंट नहीं लग रहा है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर ने ये स्टेटमेंट कैसे दिया। एम्पियर ने ये स्टेटमेंट दिया इन पॉइंट्स की वजह से। ओके, सो दैट इज ऑल इन दिस टॉपिक। तो बच्चों बेसिकली इस टॉपिक का जो एम था ना, वो ये था कि आपको ये रियलाइज कराया जाए कि एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह जब बिहेव करता है, तो फिर उसके लिए हर एक चीज जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए थी ना, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी एप्लीकेबल होगी। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट है तो इसका भी डायपोल मोमेंट है। लेकिन हाँ, एक चीज है यहां पर, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर दो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। लेकिन मैग्नेटिक डायपोल में एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते, मतलब मोनोपोल्स नहीं होते, है ना। ये भी यहां पर ऐड करना है। करंट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट डज नॉट हैव मोनोपोल्स। इट डज नॉट हैव मोनोपोल्स। इसके पास मोनोपोल्स नहीं होते, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहां पर कोई एक अलग से पोल रखा है और यहां पर अलग से पोल रखा है। मोनोपोल्स इसके एग्जिस्ट नहीं करते। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल आप बोल भी रहे हो तो नॉर्थ पोल कभी साउथ पोल से अलग नहीं होता। नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा पेयर में रहते हैं। जबकि एक इलेक्ट्रिक डायपोल का माइनस चार्ज प्लस चार्ज
ये आप चाहो तो अलग अलग करा सकते हो, यहां से इस प्लस क्यू चार्ज को ले जाओ और कहीं और दूर ले जाकर रख दो, इट इज पॉसिबल हेयर। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल में मोनोपोल्स हैं, बट मैग्नेटिक डायपोल में मोनोपोल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन होती है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही यहां पर भी एक्सियल लाइन होती है और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटोरियल लाइन होती है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैसे ही यहां पर भी इक्वेटोरियल लाइन है और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क फील करता है, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनती है, वैसे ही ये भी अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये भी टॉर्क फील करेगा और इसकी भी कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी बनेगी हर एक एंगल पर। तो ये चीज़ अगर आप इस टॉपिक से रियलाइज कर पा रहे हो तो फिर आपने इस टॉपिक की जो बातें हैं वो अपने माइंड में ले ली हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। और टॉपिक को कंप्लीट करते करते आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों, अगर इन क्लासेस से थोड़ा भी बेनिफिट फील होता है ना, तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियोस और इस प्यारे से चैनल फिजिक्स सीखो को आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट अगर कोई ऐसी क्लास है जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, तब जब भी वो क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और वो आपसे मिस नहीं होगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपना क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस यहाँ इस चैनल पे हम कंप्लीट करते रहेंगे, सो दैट आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारियाँ एकदम परफेक्ट लेवल पर हो जाएं और आपके मार्कशीट में एक अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाएं। चैप्टर और सिलेबस कंप्लीट करने से अलग हम यहाँ पर रिवीजन और क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी लाएंगे, तो उसके लिए भी बने रहिए अपने इस चैनल के साथ। चलिए फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।